तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि फिजन कितने टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल्स में। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप ऑफ फिजन होते हैं। फिजन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? सेपरेशन। जब कोई भी मॉलिक्यूल डिवाइड होता है तो वो कैसे डिवाइड होता है? तो उसमें अपने पास क्या है, सिर्फ दो ही कंडीशन है और वही कंडीशंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। फिजन का मतलब क्या है? सेपरेशन। अब हमको पता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से मॉलिक्यूल बनता है। अब वो कैसे ऐड होगा, कैसे सेपरेट होगा, वो हमको देखना है। तो देखो, बेसिकली अगर मैं फिजन बोलूँ तो फिजन अपने पास कितने दो टाइप के हो जाएंगे। एक फिजन हो जाता है तुम्हारे पास होमोलिटिक फिजन या होमोलाइटिक बोल लो, होमोलिटिक फिजन। और दूसरा क्या हो जाता है अपने पास? हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है। फिजन मतलब सेपरेशन, दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे सेपरेट होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन आर क्लासिफाइड एज होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। अब देखो इसमें है क्या बेसिकली। होमोलिटिक फिजन मतलब जब दो ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में कंपाउंड तो बना हुआ है बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे सेपरेशन देखना है तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए चीज़ों की। जैसे नॉन मेटल बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल फिजन्स कैन टेक्स प्लेस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट फिजन होमोलिटिक फिजन भी हो सकते हैं और हेट्रोलिटिक। जैसे अब देखो, अगर मैं बोलूँ अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, हमको पता है ना कि अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है। ठीक है। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि लिथियम, फिर बेरिलियम, या इसके अकॉर्डिंग सेकेंड पीरियड में हम लोग जाते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है अपने पास? फ्लोरीन। अब देखो जैसे H2 है, तो दो H2 क्या करते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर इनको सेपरेट होना है, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट है, एटम्स है दोनों। तो ये लोग क्या करते हैं? अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। इसी टाइप ऑफ फिजन को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। ठीक है। बट अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल दे दूं, ये तो क्या है अपने पास? होमोलिटिक फिजन है, सिंपल सा कि दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गए? साइड हो गए। और देखो इनको हाफ एरो से ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब भी ऐसा फिजन होगा तो इनको हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर मैं बोलूँ HCl, तो देखो H का एक इलेक्ट्रॉन है और Cl का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Cl की। तो अब जब ये दोनों सेपरेट होंगे ना, तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? Cl। जिसके वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर कौन सा? नेगेटिव चार्ज। जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में देखो Cl के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। इसके लिए ऐसे टाइप ऑफ फिजन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है। अब जैसे अगर सपोज करो मैं कुछ एग्जांपल दूँ समझाने के लिए, जैसे HBr है, ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। या मैं बोल दूँ जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है। दूसरा अगर मैं कोई एग्जांपल ले दूँ तो जैसे अगर मैं बोल दूँ कि Br2 है, ठीक है, CH4 है। तो हमको पता है कि देखो Cl2, O2 और Br2 ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। अब ऑक्सीजन क्या होता है? दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है। जब ये सेपरेट होंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो जाएंगे। ठीक है। और जब ये साइड हो जाएंगे तो इसी फिजन को हम लोग क्या बोल देंगे? सिंपल सा होमोलिटिक फिजन। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो ये क्या करेंगे? होमोलिटिक फिजन शो करेंगे, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर जैसे मैं HBr को देखो अलग करूं, सेपरेट करूं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ब्रोमीन से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे? Br के ऊपर। राइट है। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Br के ऊपर क्या आ जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स, या नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो। तो ये हो गई तुम्हारी हेट्रोलिटिक फिजन।
ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा Br2 को भी सेपरेट कर सकते हो, CH4 को भी सेपरेट कर सकते हो,